स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे। ह्यूज शिफ्ट है जी इस वीक में, ह्यूज शिफ्ट, ह्यूज चेंजेस, और वो सारे चेंजेस वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आप उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये हफ्ता भरमाने लगी होती प्लैनेट्स की, इधर से उधर जा रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनल लाइफ में। आप अगर शादीशुदा नहीं हैं तो येस, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गेट मैरिड, मगर प्लीज़ बराहे करम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, और जो ऑलरेडी ऐसे नहज पे पहुँचे हुए होते हैं जहाँ पे खुदा न खास्ता शादियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, रिश्ते टूट रहे होते हैं। यस, यहाँ पे आप लोगों की चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं। सो दोनों ही सूरतों में किसी बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और आजकल आप लोग भी ऐसा महसूस करते होंगे, एग्री भी करते होंगे कि लोग बड़े फर्स्ट क्लास बन के आते हैं ऊपर से, बट अंदर उनका क्या होता है वो समझ में नहीं आता। और फिर मेरी दूसरी रिक्वेस्ट होती है, आप बेटी वाले हैं, बेटे वाले हैं, जो भी है, प्लीज़ अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। आप ही के बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। कुछ लोग खुद अपनी शादी के लिए भी पूछते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही डेट ऑफ बर्थ पता हो, और फिर ना पता हो तो फिर उसके दूसरे भी तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए कुछ नए मामला ज़रूर आएंगे, ज़िंदगी में नए लोग आएंगे, आपका पीआर सर्कल हो, कुछ भी। और यहाँ पे आप एक से ज़्यादा चीज़ को करना, और जो कर रहे हैं उसको चेंज करना, आपके एजुकेशन सेक्टर हो, आपका काम हो, कुछ भी हो, शिफ्ट है। यहाँ पे आप सोचेंगे बहुत कि मुझे करना क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे आगे किस तरह जाना है। सोच बहुत ज़्यादा रहेगी, और उसी सोच को इम्प्लीमेंट भी करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, बट एज ए सेड कि अभी ये लंबा टाइम चलेगा। सैटर्न तो भी डायरेक्ट हुआ है आफ्टर 4 months। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वन कार्ड इज हियर, यू आर बीइंग वेरी स्मार्ट नाउडेज। क्या है, आप बड़े तरीके से, बड़ी टेक्निक से किसी चीज़ में चल रहे हैं। दो आपको कंडीशंस भी मिली हैं, स्ट्रेस भी आया हुआ है, बट स्टिल यू आर प्लेइंग सेफ। जो भी आपका मामला चल रहा है, बड़े मुख्तात हुए हैं उसमें, और आपको बर्डन ज़रूर फील होता है कि ये सब कुछ कैसे होगा। सोच बहुत ज़्यादा है, बट आपने क्या है, आपने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, अपने आप को भी चेंज किया है, और अपनी सोच को भी। यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों के लिए काम या रिस्क कमाने का जो तरीका होता है, आपका काम है, जो भी है, वो थोड़ा सा चेंज बिल्कुल होगी। आपकी ना दोस्तियाँ और कुछ ऐसे लोग भी ज़िंदगी से जा रहे हैं जो कि सिर्फ थकाते थे, और आप शायद उनसे थके हुए थे, बट ये सारे रिश्ते यहाँ पे सब कुछ थोड़े से चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता उन चेंजेस को बड़ा पॉजिटिवली फील करेंगे। मुझे आंधी तूफान आया हुआ है इस वक्त ज़िंदगी में अच्छा खासा। अपने आप क्या है, किसी से इस वक्त कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इट कुड बी एनी न्यू रिलेशनशिप एज वेल, और स्लो डाउन, आई मस्ट से स्लो डाउन। फाइनल क्या है, किस तरह से है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अपने अंदर से खौफ को, क्योंकि कोई काम आप जिस तरह करते हैं, करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें यू आर नॉट इवन वेरी मच कॉन्फिडेंट। अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को कीजिए, लीड अप कीजिए, और थोड़ा सा वक्त अपने आप को मोहब्बत में भी दीजिए। वो सेल्फ लव होता है बेसिकली। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको अब एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो भी आप सोचते हैं, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, किसी चीज़ में क्या है, इस वक्त आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ नए फेज़ में हैं, या
आपको कोई ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं इन एनी रिलेशनशिप, और प्रिपेयर रहिए फॉर अ न्यू यूनियन। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप क्या है जी, नाउ यू आर आस्क्ड द एंजल फॉर यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे। ह्यूज शिफ्ट है जी इस वीक में, ह्यूज शिफ्ट, ह्यूज चेंजेस, और वो सारे चेंजेस वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आप उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये हफ्ता भरमाने लगी होती प्लैनेट्स की, इधर से उधर जा रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनल लाइफ में। आप अगर शादीशुदा नहीं हैं तो येस, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गेट मैरिड, मगर प्लीज़ बराहे करम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, और जो ऑलरेडी ऐसे नहज पे पहुँचे हुए होते हैं जहाँ पे खुदा न खास्ता शादियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, रिश्ते टूट रहे होते हैं। यस, यहाँ पे आप लोगों की चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं। सो दोनों ही सूरतों में किसी बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और आजकल आप लोग भी ऐसा महसूस करते होंगे, एग्री भी करते होंगे, कि लोग बड़े फर्स्ट क्लास बन के आते हैं ऊपर से, बट अंदर उनका क्या होता है वो समझ में नहीं आता। और फिर मेरी दूसरी रिक्वेस्ट होती है, आप बेटी वाले बेटे वाले जो भी है, प्लीज़ अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। आप ही के बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। कुछ लोग खुद अपनी शादी के लिए भी पूछते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही डेट ऑफ बर्थ पता हो, और फिर ना पता हो तो फिर उसके दूसरे भी तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए कुछ नए मामला ज़रूर आएंगे, ज़िंदगी में नए लोग आएंगे, आपका पीआर सर्कल हो कुछ भी, और यहाँ पे आप एक से ज़्यादा चीज़ को करना, और जो कर रहे हैं उसको चेंज करना। आपके एजुकेशन सेक्टर हो, आपका काम हो, कुछ भी हो, शिफ्ट है। यहाँ पे आप सोचेंगे बहुत कि मुझे करना क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे आगे किस तरह जाना है। सोच बहुत ज़्यादा रहेगी, और उसी सोच को इम्प्लीमेंट भी करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, बट एज ए सेड कि अभी ये लंबा टाइम चलेगा। सैटर्न तो भी डायरेक्ट हुआ है आफ्टर 4 months। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वन कार्ड इज हियर, यू आर बीइंग वेरी स्मार्ट नाउडेज। क्या है, आप बड़े तरीके से, बड़ी टेक्निक से किसी चीज़ में चल रहे हैं। दो आपको कंडीशंस भी मिली हैं, स्ट्रेस भी आया हुआ है, बट स्टिल यू आर प्लेइंग सेफ। जो भी आपका मामला चल रहा है बड़े मुख्तात हुए हैं उसमें, और आपको बर्डन ज़रूर फील होता है कि ये सब कुछ कैसे होगा। सोच बहुत ज़्यादा है, बट आपने क्या है, आपने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, अपने आप को भी चेंज किया है, और अपनी सोच को भी। यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों के लिए काम या रिस्क कमाने का जो तरीका होता है, आपका काम है जो भी है, वो थोड़ा सा चेंज बिल्कुल होगी। आपकी ना दोस्तियाँ वोस्तियाँ और कुछ ऐसे लोग भी ज़िंदगी से जा रहे हैं जो कि सिर्फ थकाते थे, और आप शायद उनसे थके हुए थे, बट ये सारे रिश्ते विश्ते यहाँ पे सब कुछ थोड़े से चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता उन चेंजेस को बड़ा पॉजिटिवली फील करेंगे। मगर आंधी तूफान आया हुआ है इस वक्त ज़िंदगी में अच्छा खासा। अपने आप क्या है, किसी से इस वक्त कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इट कुड बी एनी न्यू रिलेशनशिप एज वेल, और स्लो डाउन, आई मस्ट से स्लो डाउन। फाइनल क्या है, किस तरह से है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अपने अंदर से खौफ को, क्योंकि कोई काम आप जिस करते हैं और करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें यू आर नॉट इवन वेरी मच कॉन्फिडेंट। अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को कीजिए, लीड अप कीजिए, और थोड़ा सा वक्त अपने आप को मोहब्बत में भी दीजिए। वो सेल्फ लव होता है बेसिकली। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। जब आपके ड्रीम
उनको अब एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी आप सोचते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, किसी चीज़ में क्या है इस वक्त, आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ नए फेज में हैं, या आपको कोई ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं इन एनी रिलेशनशिप, और प्रिपेयर रहिए फॉर अ न्यू यूनियन। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप क्या है जी, नाउ यू आर आस्क्ड द एंजल फॉर हेल्प। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश किसी भी वजह से नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में नून से और इंग्लिश में एन से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब की जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल मदद करेगी, ताकि आप भी अपने हफ्ते का रोड मैप का नक्शा जो है वो खींच के रख सकते हैं। शुरू करते हैं, और नवंबर को आज करेंगे गुड बाय हम स्कॉर्पियंस। 23 ऑफ नवंबर से लेके 30 ऑफ नवंबर तक ऑल्दो के कमज़ोर सितारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आप सेफ़ हैं अल्लाह के फजल से, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। मुझे खुशी हो रही है, इस वक्त कहीं ट्रैवल करना पड़ता है ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक सितारा उल्टा चल रहा है, जो कि पिछले हफ्ते में स्कॉर्पियंस हमने पढ़ा कि ये 20 नवंबर से 29 नवंबर तक अगर कहीं आपको ट्रैवल करना पड़े तो अपनी जो है सवारी का मैकेनिकल चेकअप होना चाहिए, सदका दे के सफ़र करें, ससुराली रिश्तेदारियां या ख़ानदान के लोगों से बातचीत करते हुए अल्फाज का चुनाव बेहतरीन रखें, कोई आपके अल्फाज को बतंगड़ ना बनाए, कोई आपके किसी बात को राई को पहाड़ की शक्ल ना देने की कोशिश करे, तो ये थोड़ी सी एहतियात है। लेकिन बहरहाल इस हफ्ते की जर्नी आपके हक में सेफ़ है, तो अल्लाह का शुक्र है कि यूँ आपको कोई ऐसे इतना ख़तरा नज़र नहीं आता। 26, 27 भी होम फ्रंट पे ठीक है, और 28, 29, 30 नवंबर, हालांकि आपके लव हाउस में, बच्चों वाले हाउस में सितारे कमज़ोर हैं, लेकिन इसके बावजूद ये 3 तारीखें हमें आपके लिए सेफ़ नज़र आ रही हैं। तो अल्लाह करे अगर कोई मसला बना भी हुआ होगा, तो अल्लाह करे ये 3 तारीखें उस मसले का बेहतरीन हल मेरे स्कॉर्पियंस के लिए निकाल दें। मुझे हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, मुझे 12 सितारे अपने बच्चों की तरह लगते हैं, तो बुरी ख़बर देना मेरे लिए यकीन जानिए बहुत मुश्किल काम होता है, कि अल्लाह ना करे जब मुझे आपको कोई बुरी ख़बर देनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद जी चलते हैं हम आगे कि जो है बड़े सितारों की तरफ। एक सितारा आपको याद होगा कि जून को ही आया यहाँ पे, जून 10 जून को इसी साल, तो जिस पे मैंने कहा कि ये मेरे स्कॉर्पियन का नसीब खोलेगा, मेरे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स की बहुत मदद करेगा। कोई भी पेपर वर्क, चाहे इम्पॉसिबल टास्क है, कोई कोर्ट कचहरी है, सरकारी दफ्तर है, वीज़ा है, मेरे बच्चों के पेपर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनमें उनके लिए रिमार्केबल उनको फैसिलिटेटर का काम ये करेगा, ये वाला सितारा। होता क्या है कि ये 11 नवंबर से ये भी उल्टा चलना शुरू कर देता है। उसने कहा बाकी सितारे तो धमाल डाल रहे हैं, तो ये भी पार्टी में हिस्सा डालने के लिए उल्टा चलना शुरू हो गए। तो अगर अब ये जो मामलात जो मैंने बयान किए हैं, चाहे मेरे स्कॉर्पियन स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोगों का कोई पेपर वर्क किसी जगह स्टकअप है, या कोई ओवरसीज़ ट्रैवलिंग है, तो इस वक्त मोहतात चलिएगा, SOPs फॉलो कीजिएगा, और अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ परसू करते रहिएगा। ये इसकी जो उल्टा चलना है ये कोई ख़तरनाक नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हर्डल्स क्रिएट हो सकती हैं। बाकी वार्निंग एक ही जोन है। अल्लाह का शुक्र है कि 2 सितारे खाना माल में तो मेरे स्कॉर्पियंस की मदद कर रहे हैं। एक
5th ऑफ नवंबर से बैठा हुआ है, जो कि मैंने कहा था माली मामलात में ज़रा स्पीड अप हो सकता है। दूसरा स्कॉर्पियन 22 नवंबर को आया है, तो माली मामलात में तो ये 2 सितारे आपको फैसिलिटेट करेंगे। अल्लाह करे कुछ माली रिलैक्सेशन ये जो बाकी जगह